वक्फ बिल के जरिए से मुसलमानों के संपत्तियों पर उनके पूर्वजों द्वारा दिए गए लोक हित के संपत्तियों पर डाकाजनी, ये बिल्कुल कम्युनल एजेंडा है। वक्फ बिल पर नीतीश जी को पूरे बिहार की अकलियत के लोग, पूरे बिहार के इंसाफ पसंद लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को वक्फ बिल की मुखालफत करनी चाहिए, कि नीतीश कुमार जी अपना स्टैंड क्लियर कीजिए और इस वक्त ये काला बिल पूरे देश में सिविल वार पैदा कर देगा। ऐसा पाप करने में अपने आप को शामिल मत कीजिए। लोकल हीरो बनना चाहते हो? बस एक वोट से शुरुआत करो। आज ही प्रधान ऐप डाउनलोड करो, रोज वोट दो, अपडेटेड रहो और लीडर भी बनो। इंडिया को आगे बढ़ाएं एक वोट के साथ। वक्फ बिल कानून को लेकर नीतीश कुमार यह स्पष्ट करे कि वो कहां है, मुसलमानों के साथ हैं या बिल के समर्थन में है। चूंकि इस तरीके से सेकुलरिज्म नहीं चलेगा, छुपके आप मोहब्बत जो जता रहे हैं मुसलमानों से, इस मोहब्बत की जरूरत नहीं है। अब खुले तौर पर बताइए कि आप मुसलमानों के साथ हैं या फिर बीजेपी के साथ उसके बिल के समर्थन में खड़े हैं। देखिए, आज बिहार विधानसभा में MIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने खुले तौर पर इस बात के लिए सवाल पूछा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा है कि सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो खुल करके आइए और वक्फ बिल का विरोध कीजिए और बताइए कि आप किनके साथ हैं। दरअसल वक्फ बिल को लेकर लगातार घमासान जारी है। वक्फ बिल अब जल्द ही पास करा लिया जाएगा, लेकिन आज बिहार विधानसभा में वक्फ बिल को लेकर के MIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान, जो एकलौते विधायक है MIM के अमौर से, उन्होंने इस बिल को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा है और स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर आप इस बिल के विरोध में हैं तो खुल करके आइए और आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो ऐसे बिल की आप समर्थन नहीं कीजिए जो एक धर्म विशेष के लोगों से उनकी वक्फ की हुई प्रॉपर्टी को छीन रहा है, उनके बाप दादाओं की द्वारा दान किए गए जमीनों को हड़पने की कोशिश कर रहा है। देखिए क्या कुछ कर रहे थे अख्तरुल इमान। वक्फ बिल के जरिए से मुसलमानों के संपत्तियों पर उनके पूर्वजों द्वारा दिए गए लोक हित के संपत्तियों पर डाकाजनी, ये बिल्कुल कम्युनल एजेंडा है। नीतीश कुमार अगर सेकुलर है तो नीतीश कुमार जी को वक्फ बिल का मुखालफत करनी चाहिए। पूरा देश उनकी तरफ देख रहा है। वक्फ बिल पर नीतीश जी को पूरे बिहार की अकलियत के लोग, पूरे बिहार के इंसाफ पसंद लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को वक्फ बिल की मुखालफत करनी चाहिए। नीतीश कुमार ने अपने आप को हमेशा सेकुलर कहलाने की कोशिश की है। नीतीश कुमार का इम्तिहान है ये वक्त कि वो आखिरी वक्त में भी कम से कम अपने सेकुलर क्रेडेंशियल को बचाए रखें और वक्फ की संपत्ति जो मुसलमानों के पूर्वजों की संपत्ति है, वो जनहित की संपत्ति है, वो किसी की निजी संपत्ति नहीं है, वो सोशल वेलफेयर के लिए है, अनाथों के बेवाओं के सहयोग के लिए है। ऐसी संपत्ति पर बीजेपी डाका नहीं डाले, उसके लिए नीतीश कुमार जी अगर सहयोगी साबित होंगे तो यकीनन है कि ये काला बिल पास नहीं होगा। बिल का समर्थन उनकी पार्टी कर रही है, पार्लियामेंट में उनके नेता यकीनन पता होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ जो लोग भी समर्थन कर रहे हैं, मेरा सवाल नीतीश कुमार जी से है, जो जदयू के मुखिया हैं, जिन्होंने हमें से ये कहा है कि मैंने बिहार में कम्युनलिज्म को खत्म करने की कोशिश की है। देख नहीं रहे, वो बोलते हैं 2005 से पहले क्या हो रहा था। देखिए, मैं दंगा होने देता हूं, तो दंगा अगर आपने नहीं होने दिया है, हम आपकी सराहना करते हैं, लेकिन पूरे देश को दंगा में मत डालिए, उस प्रयास में आप साथ मत होइए। मैं उससे नीतीश कुमार चुप है, यानी अब ये चुप्पी कैसी उनकी चुप्पी है, उनका असली चेहरा सामने आना है। इसलिए हम ये कहने के लिए आए हैं कि नीतीश कुमार जी अपना स्टैंड क्लियर कीजिए और इस वक्त ये काला बिल पूरे देश में सिविल वार पैदा कर देगा। ऐसा पाप करने में अपने आप को शामिल मत कीजिए।